जीवन में जो कुछ मिला बुजुर्गों के कारण मिला। वो कहते हैं कि जिंदगी में एक मुकाम बनाए रखना, घर में खुशियों की तालान बनाए रखना, मुश्किलें आएंगी तो आकर लौट जाएंगी, अपने चेहरे पर यह मुस्कान बनाए रखना। बड़े लोग आगे बैठे हैं, पुलिस वाले भी लट्ठे लेकर के बैठे हैं और हमसे बोल दिया आप सुनाओ। जो पुलिस किसी की नहीं सुनती वो आज हमारी सुन रही है। कोटा में आना धन्य हो गया मेरा। पुलिस वालों को विशेष प्रणाम इसलिए भी करता हूं साहब, क्योंकि कोरोना में जो इन्होंने हम लोगों की मदद की है और जो हम लोगों को इन्होंने प्रसाद बांटा है, हाय हाय हाय। मतलब वैक्सीन तो बाद में आई देश में, पहले जो अपने इस एंटीवायरस को इन्होंने सरसों के तेल में स्कैन करके जगह विशेष पे टैटू बनाए है ना गुरु। मतलब जो इनसे सीएडी सर्कल या कैथुनी पोन पर टकरा गया उस समय, अगर थोड़ा बहुत बीमार था तो वो गोली लेके भाप लेके ठीक हो गया, लेकिन जो इस एंटीवायरस से स्कैन हुआ उसको 18 दिन ये समझ नहीं आया किस करवट बैठे और किस करवट उठे। प्रणाम करता हूं, साधुवाद देता हूं और एक टिप्पणी छोटी सी करता हूं कोटा वालों, और इस कार्यक्रम को, इस अच्छे कार्यक्रम को अपनी तालियों से चालू करना कि पुलिस ने कोरोना के काल में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए मारा ताकि हम मर ना जाए। काम के लोग चंद मिलते हैं, कदम कदम पर जयचंद मिलते हैं, और जब भी मुसीबत आती है किसी शहर पर, एक पुलिस को छोड़कर सभी दरवाजे बंद मिलते हैं। अभी मैं और सुनील भाई, अभी हम इन दिनों मुंबई रहने लगे। मुंबई में एक सिस्टम है कि आप ऑटो में 3 सवारी से ज्यादा नहीं बिठा सकते। अपने वहां आप देख लो, ये झालावाड़, मंडाना, ढाबा दे, या इन गांव कस्बों में देख लो, ऑटो वाले की खुद की सीट पे 6 सवारी बैठी होती है और ऑटो वाला बैठता है ऐसे। अच्छा, उसकी इतनी आदत हो जाती है बेचारे गरीब की कि जब उसके ऑटो में कोई भी नहीं बैठा होता है तब भी वो ऐसे ही बैठ के ऑटो चलाता है। अरे इसकी शादी हुई तो रिसेप्शन पे जो स्टेज लगता है, जो चेयर लगती है, उस पे भी ये ऐसे ही बैठा। तो बीवी ने कोहनी मारी, कम से कम यहां तो ठीक से बैठो। और अगर वो हाड़ौती वाले का जवाब हाड़ौती को ठीक लगे तो अपने सम्मान में ताली बजाना, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर पे ताली बजाना। जैसे ही उसकी बीवी ने कोहनी मारी और कहा कि यहाँ तो ठीक से बैठो, वो तुरंत बोला छोड़, अभी 3 सवारियां और बैठेगी। अच्छा, अपने वहां तो अगर कोई मर जाता है तो हमारे वहां हड़ौती में वहां से हाथ से निकल के आता है। वो मुझे याद है, पिछले दिनों एक दादाजी की फाइल निपट गई, लोग बाग बैठने गए, वैसे ही गए जैसे आप लोग जाते हो। ऐसा मुंह बना के जाता है आदमी के सामने वाले के दादा नहीं, खुद के ही दादा मरे हो। अच्छा, अपने वहां एक रिवाज है कि जो बुजुर्ग चले जाते हैं उनके सिर के नीचे वो चीज रख देते हैं जो उनको पसंद हो। तो एक आया, रोते रोते, दादाजी बीड़ी बहुत पीते थे यार। फिर एक आया, रोते रोते बोले इनको क्वार्टर का भी शौक था, तो उसने एक ढोला मारू फंसाई। एक आया, रोते रोते बोले कभी कभी ताश भी खेलते थे यार, तो पूरी ताश की गड्डी फंसा दी। तो एक ने राय दी, बोला 4-5 आदमी भी फंसाई दो, दादाजी अकेले किसके साथ खेलेंगे। मतलब पत्नी को बस में कैसे करे, इस विषय पे आपको वो आदमी राय दे देता है जिसकी खुद की पत्नी किचन में से चिल्ला रही होती है कि अगर तपेले में से थोड़ा भी दूध बाहर आया तो तुम्हारे दोनों तपेले जला दूंगी। वो पिछले दिनों मैंने देखा, एक आंटी इतनी बड़ी टिक्की लगाती थी, ऐसा लगता था किसी ने 10 का सिक्का चिपकाया है। अब आपके वहां तो कोटा में बंदी है। मैंने, आंटी इतनी लंबी बिंदी क्यों लगाती हो? बोले वो माँ कह के गई है इससे पति की आयु बढ़ती है। भगवान कसम भाई साहब, थोड़े दिन बाद बिंदी छोटी। मैंने, आंटी क्या हुआ? बीमार हो गए। थोड़े दिन बाद बिंदी और छोटी। मैंने कहा आप आईसीयू में चले गए भैया। थोड़े दिन बाद बिंदी बिल्कुल बारीक। मैंने कहा आंटी आप, घर वालों ने, डॉक्टरों ने कह दिया इनको घर लेके चले जाओ भैया, इनका कुछ भी नहीं हो सकता भैया, मेरे साथ परेशान होगा भैया, मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा भैया। मैंने, आंटी भगवान सब ठीक करेंगे, आप ऊपर वाले पे भरोसा रखो। वो 15 दिन पहले मुझे कोलकाता रेलवे स्टेशन पे मिली बिंदी, फुल साइज में, खुश होकर चिल्लाया। मैंने कहा आंटी बधाई, लगता है अंकल ठीक हो गए। बोले काय का, वो तो कब के ही निपट गए, मैंने ही दूसरा ब्याह कर लिया। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotaKhabar.com पर, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।